and thank you that you are looking into overall development of our society, from education to health and everything else as well. Thank you so much, sir. Now I call upon Mohammad Naushid Sahab from Bihar Work Coordination Forum. Please come and talk about work. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब, मुख्तलिफ रास्तों से तशरीफ़ लाए मुख्तलिफ तंजीमों के डिग्नेटरीज, हजरात ख़वातीन, अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों की सोशल वर्क की जर्नी 2013 से शुरू होती है। 2013 में कुछ पटना के मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हम लोग जमा हुए थे और इस बात पे मंथन की गई थी कि बिहार में तो कॉरपोरेट जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, तो यहाँ पे हम लोग टोटली गवर्नमेंट जॉब पे ही रिलाई करते हैं। इसीलिए आप अक्सर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बिहार के भी कई जगह देखते होंगे। और हम लोगों ने जब इस पे सर्वे किया तो ये पाया कि हर साल करीब 4 से 5 लाख वैकेंसीज ग्रुप सी जॉब्स के लिए आती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, जिसको जनरल कॉम्पिटिशन कहते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह, बैंकिंग सर्विसेज। तो हम लोगों ने काम ये किया कि इस तरह के जॉब हासिल करने के लिए कंपटीशन का एग्जाम होता है, ग्रेजुएशन लेवल का भी होता है, इंटरमीडिएट और मैट्रिक लेवल का भी होता है, लेकिन उसमें एक्सेलेंस चाहिए। तो हम लोगों ने पटना के बेस्ट कोचिंग सेंटर के साथ टाई अप किया और उनसे ये बात की कि हमारे एक बैच हमारा रहेगा, आप क्या डिस्काउंट दे सकते हैं। उनसे कुछ बार्गेनिंग की गई। उसके बाद हम लोगों ने पूरे रियासत से 20-20 का बैच शुरू किया और बैच के वो टेस्ट लेने के बाद, क्योंकि एप्लीकेशंस तो हज़ारों में आते थे, लेकिन उसमें से कुछ 40-30 बच्चों को सिलेक्ट करके स्क्रीनिंग टेस्ट लेने के बाद इंटरव्यू लिया गया। उनके अंदर देखा गया कि उनके अंदर स्पिरिट, ज़ील है कि नहीं है, पैशन है कि नहीं। जब ये पाया गया कि वो बच्चे वाकई प्रॉमिसिंग है, तो उनको हम लोगों ने स्पॉन्सर किया। और वो नीडी बच्चे, दैट वाज द कंडीशन, मेरिट विथ नीड। अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमारे जो बच्चे 2018 तक हम लोगों ने जो बच्चों को लिया, उसमें से 60% बच्चे गवर्नमेंट जॉब हासिल कर लिए। काफ़ी बच्चे रेलवेज में गए, डीआरडीओ में गए, पोस्टल सर्विसेज में गए, जो असिस्टेंट पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट होती है, बैंकिंग में गए, इंश्योरेंस वगैरह में गए और स्टेट सर्विस में भी गए। उसके अलावा हम लोगों ने एक बात और ये देखा कि एक स्टडी पे ये पाया गया कि हर गांव, हर मोहल्ले में स्कूल कायम हो चुका है, क्वालिटी वहाँ पे मौजूद नहीं है। आज का ज़माना क्वालिटी एजुकेशन का है। स्कूल की कमी नहीं है, इंस्टीट्यूशन की कमी नहीं, क्वालिटी की कमी है। क्योंकि हम देखते हैं कि एक ग्रेजुएट वो आईएएस ऑफिसर बन जाता है और दूसरा ग्रेजुएट चाय की दुकान चला रहा होता है। दोनों ग्रेजुएट ने ही सेम डिग्री हासिल की है। तो मामला यह नॉलेज का मामला है, उनकी अपनी कैपेबिलिटीज एलिजिबल, और ये है कि कितनी नॉलेज उनके पास है, कितनी उन्होंने मेहनत की है। तो हम लोगों ने कोशिश ये की कि क्लास 8, 9 और 10 के सरकारी स्कूल के बच्चे जो हैं, जो स्कूल के आवर्स के बाद वो घर पे खेलते हैं, और वो जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, वो टेम्पो ड्राइवर, मोटर मैकेनिक, मैसन, मिस्त्री, राजमिस्त्री, पेंटर, लेबर, वो खेतों में काम करने वाले किसान के बच्चे ही होते हैं, क्योंकि पढ़े लिखे। अब बाकी लोग जो हैं, जो कि थोड़ा जिनके पास पैसे होते हैं, प्राइवेट स्कूल में जाते हैं। उन बच्चों के लिए हम लोगों ने 8, 9 और 10 के लिए फ्री कोचिंग सेंटर कायम की। अभी अल्हम्दुलिल्लाह 26 सेंटर बिहार में चल रहे हैं। और 10th के बाद हम लोगों ने उसमें से 200 बच्चों के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए 200 बच्चों का, अभी 250 बच्चे हम लोगों ने किए। 50 बच्चे पैरामेडिकल शुरू किया इस साल, 200 बच्चे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में जा रहे हैं। तो उनके साथ भी हम लोगों ने काम किया, बिहार अंजुमन के नाम से काम होता है। इसके अलावा हम लोग बिहार शरीफ में कंप्यूटर लर्निंग क्लासेस चलाते हैं। दो सेंटर हैं, इसमें 2-2 बैच चलता है। वो अगेन सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए है। तो सरकारी स्कूल के बच्चे दे आर नॉट एक्सपोज टू कंप्यूटर्स लेबोरेटरीज एंड ऑल, वहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम होता ही नहीं है। तो वो भी एक काम चल रहा है। इसलिए कंप्यूटर नॉलेज के बगैर जो है लोग तो टेक्निकली वो इलिटरेट हो जाते हैं। वो चीज़ भी हम लोग कर रहे हैं 2013 से। कॉमनल हारमोनी के ऊपर भी हमारी नज़र थी, तो राम पुनियानी साहब का हम लोगों ने कुछ प्रोग्राम करवाए, शमसुल इस्लाम साहब का प्रोग्राम करवाया पटना में। और पटना बुक फेयर एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, और अभी भी पटना, बिहार के अंदर रीडिंग हैबिट लोगों का काफ़ी है, बुक रीडिंग हैबिट। वहाँ पे हम लोग ने स्टॉल्स लगाए 4 साल कंटिन्यूसली। बाद में कोरोना के बाद वो बंद हो गया, क्योंकि उन्होंने वो ऑर्गेनाइज करना बंद कर दिया। उसके अलावा
बिहार के हर जिला में 10, 12, 15 गवर्नमेंट स्कूल उर्दू स्कूल्स होते हैं, प्राइमरी लेवल के, मिडिल स्कूल लेवल के। वहाँ पे टीचर्स जो होते हैं उर्दू के नाम पे मुस्लिमी टीचर होते हैं। तो उनके लिए मोटिवेशनल क्लास हम लोगों ने मोटिवेशनल प्रोग्राम किया कि भाई आप लोग जो उर्दू के नाम पे आते हैं और उर्दू में जो पढ़ने वाले बच्चे वो मिल्लत के लोग हैं, आप भी मिल्लत के ही लोग हैं, तो आप अपना प्राइम टाइम, क्वालिटी टाइम बच्चों को दें, क्योंकि ये बच्चे आपके पास एक समझिए अल्लाह की तरफ से एक चीज आपके हाथ में दी गई है, आपके पास नॉलेज है तो ट्रांसफर कीजिए आप। क्योंकि सरकारी स्कूल में होता क्या है कि लोग व्हाट्सएप पे या मोबाइल पे लगे रहते हैं। तो वो 2-3 बार हम लोग 3 बार एग्जैक्टली हाजीपुर में एक पटना में, एक बिहार शरीफ में, 3 हम लोगों ने गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स के लिए वर्कशॉप फुल डे का किया। इसमें सैयद सईद अहमद साहब पुणे से उनको बुलाया गया और लोकल भी कुछ लोग मोटिवेटर्स थे, वो काम भी किया गया। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि हम अपने स्कूल्स क्यों खोलें जबकि हमारे हर जिला में नवोदय विद्यालय मौजूद है, केंद्रीय विद्यालय मौजूद है। उसके अलावा मिलिट्री स्कूल भी हर रियासत में 3-4 मिलिट्री स्कूल्स हैं, सैनिक स्कूल, तो वहाँ पर भी हमारा शेयर बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने एक कोचिंग शुरू की थी जो कि बहुत कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन वो अभी चल रहा है, अभी बहुत ही इन्फेंसिव स्टेज में है, नवोदय विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए। क्योंकि नवोदय विद्यालय में हर डिस्ट्रिक्ट का अपना कोटा होता है डिस्ट्रिक्ट स्कूल में, और अभी तो उसको जो है ब्रेक किया है कि ब्लॉक लेवल तक का कोटा है। क्योंकि सपोज एक डिस्ट्रिक्ट में 10 ब्लॉक्स हैं और 120 सीट है, तो 12-12 बच्चों को डिफरेंट ब्लॉक से लेना है ताकि फुल डिफरेंट बैकग्राउंड के बच्चे उसमें आए। बाद ब्लॉक में सिर्फ एक खास, बिहार में कास्ट सिस्टम के बहुत ज्यादा है वहाँ पे, तो भूमिहार राजपूत तो ज्यादा वेल ऑफ है, वो पूरे पहले क्या कर देते कि पूरे वो ग्रैब कर लेते थे, कॉर्नर कर लेते थे बेनिफिट्स। तो यूपी गवर्नमेंट ने काम किया था कि उसको थोड़ा ब्रेक किया था, तो अच्छा हुआ, क्योंकि बहुत से ब्लॉक मुसलमानों की आबादी है तो ऑटोमेटिकली बाई डिफॉल्ट 10% वहां से आएंगे। तो ये सब काम 2013 से हम लोग कर रहे थे। इस काम करने में बहुत खर्च होता है, तो हम लोगों ने ये सोचा कि भाई वक़्त के ऊपर कुछ निगाह डाली जाए, क्योंकि बहुत बड़ा सरमाया है। लेकिन आम अवाम की तरह हम लोग भी मायूस थे उस तरफ से, क्योंकि ऐसा लगता था कि ये ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारा कोई गुज़र नहीं है, हमको कुछ वहाँ से मिलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ हमारे सामने कुछ स्टोरीज़ आए, अकरमुल जब्बार साहब की स्टोरी, बाकी लोगों की स्टोरीज़ आए, तो उन लोगों ने वहाँ पे पेनिट्रेट किया और वहाँ से गवर्नमेंट रिसोर्स से हमने कुछ इंस्टीट्यूशन शुरू किए। तो इस सिलसिले से हम लोगों ने 21 दिसंबर में भी जस्ट 13-14 मंथ्स बैक हम लोगों ने एक कमेटी बनाई बिहार वक्फ कोऑर्डिनेशन फोरम के नाम से, और अभी वो उसका फॉर्मेशन फेस ही में है, क्योंकि कुछ बीच में कुछ मसाइल बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इश्यूज बन जाते हैं। तो उसके बैनर पे हम लोगों ने एक दिन का फुल वर्कशॉप रखा था पटना में, जिसमें पूरे बिहार के कई जिला के लोग आए, बल्कि यूपी और झारखंड के लोग भी आए थे। और उसमें लोगों को यही इस बात की ही तलकीन की गई कि आप लोग अपने इलाके में लोगों को जागरूक करें, अवेयरनेस लाएं, कि ये आप लोगों को समझाएं, जो बात कदीर साहब ने सुबह ही में कही थी कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है और इसके लिए आप हिसाब मांगे। आप ये ना सोचे कि सरकारी प्रॉपर्टी है और सरकार पर हमारा कोई दखल नहीं है, क्योंकि आप अगर आगे आएंगे, अवाम सामने आएगी, तो जो लोग ग्रैबर्स हैं, लैंड ग्रैबर्स, वो भी, उनको भी जवाब देना होगा और उसकी आमदनी बढ़ाई जा सकती है। इस सिलसिले से हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद हम लोगों ने कई फोल्डर्स वगैरह बनाए, तो तकसीम किया गया। आपके पास भी एक फोल्डर मौलाना वली रहमानी साहब का लिखा हुआ, वो आप तक पहुंचा होगा। अभी हमारे काम 2-3 जिला में हो रहे हैं। इस दरमियान हुआ ये कि जब ये काम हुआ था तो एक सोगरा वक्फ बोर्ड का मामला आया था, जहां पर गैर कानूनी तरह से कुछ जमीन को जो है बेच दिया गया था। हम लोग उस जमाने में डीएम से, उसके बाद फिर सीओ से मिले, लेकिन कोई खास रिस्पांस आया नहीं। तो फाइनली हमारे कुछ साथी धरना पे बैठ गए डीएम ऑफिस के सामने बिहार शरीफ में। 2-3 दिन हुआ, चौथे दिन पुलिस आई और उनको किसी ने कंप्लेंट किया कि ये लोग सब मुश्तबा तंजीमों से जुड़े हुए हैं और ये सब जो है सस्पिशियस लोग हैं, इनके कहीं फंडिंग आती है। आप समझ सकते हैं कि किसका नाम लिया होगा, किस तंजीम का, इसके लोग हैं, और ये सब जो है हमारे यहाँ पे बाधा डाल रहे हैं, कम्युनल हार्मोनी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। कर करके उन्होंने किसी पॉलिटिकल प्रेशर में पुलिस केस भी बन गया और फिर उसमें 3 लोगों को वहां से उठाकर ले गए, फिर वो डिस्पर्स हो गया। तो हम लोग ये समझ में आया कि हम लोग तो स्लो करना पड़ेगा काम। और वहाँ बिहार में होता ये है कि लिटिगेशन जब लीगल शुरू होते हैं तो बहुत लंबा चलता है, पॉलिटिकल इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा, हम लोगों ने जब वो सेमिनार किया था, 1 डे वर्कशॉप, तो उसमें काफी लोग जुड़े। हम लोगों ने उनको जो है साथ जोड़ा और फिर कुछ नॉमिनेशन फॉर्म वगैरह उनसे लिया, उनके डिक्लेरेशंस लिए। बाद में ये मालूम हुआ कि काफी उसमें लोग ऐसे थे जो कि या तो मुतवल्ली
बने हुए थे, बने रहना चाहते थे, या तो मुतवल्ली बनना चाहते थे, या तो दुकान था खाली करने नोटिस दिया हुआ था, उनको चाह रहे थे कि इस जरिया से हम कुछ काम करवा लेंगे, क्योंकि तब तक हमारे कुछ वसाइल बन गए थे और वहाँ के वक्फ बोर्ड के लोगों के साथ। तो ये काम बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बहरकैफ हम लोग उसमें आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला, उसको ऑर्गेनाइज वे में ज़्यादा अच्छे से और लीगली थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम के साथ काम करना होगा। बिहार में अभी पिछले साल लैंड सर्वे का काम शुरू हुआ है। लैंड सर्वे में ये कर रहे हैं कि हर इलाके में जो भी ज़मीनें हैं, किसी की हो, चाहे पर्सनल हो, प्राइवेट हो या वक़्फ़ की हो, एंडोमेंट हो, उसको गवर्नमेंट रजिस्टर कर रही है। उसको रजिस्ट्रेशन सर्वे का काम चल रहा है। तो हम लोगों ने अभी इस पे कोशिश की है कि हर ज़िला में लोगों के अंदर जुमा ऐलान के ज़रिए से और बाकी जो वसाइल हमारे पास है, उर्दू अखबारात के ज़रिए से लोगों का अवेयरनेस लाया जाए। और तंज़ीमों के पास भी हम लोगों ने रुजू किया है कि भाई आप अपने लोगों को बताएं कि कोई भी प्रॉपर्टी अनरिकॉर्डेड ना रहे। और एक चीज और ये, कुछ अनरिकॉर्डेड होती है, कुछ अगर मामला आता है तो हमारे पास लाएं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया छपरा का है कि वहां पर उन्होंने ये किया कि कब्रिस्तान को कबीर स्थान लिख दिया, कबीर, महात्मा कबीर के नाम पे, कबीर दास के नाम पे कब्रिस्तान को। कोई था वहां पे कोई शरपसंद, आजकल हर जगह बैठे हुए हैं, कबीर स्थान लिख दिया और वो रिकॉर्ड को आगे बढ़ा दिया सीओ के पास। तो वहां के लोगों ने कहा कि भाई हम लोगों ने चेक किया तो देखा कि कबीर स्थान लिखा हुआ है कब्रिस्तान के ऊपर, तो हम लोग उसमें इंटरवेन किए, उसको चेंज करवाया। वो अभी काम चल रहा है। बिहार वक्फ बोर्ड के ऊपर के पास कितनी प्रॉपर्टीज है वो आप तो वेबसाइट पे देख सकते हैं। टोटल 4106 प्रॉपर्टीज है, उसमें करीब 3400 सुन्नी वक्फ बोर्ड की है और 675 शिया वक्फ बोर्ड की है। बिहार में 50% जो प्रॉपर्टीज है मस्जिद, खानका, कब्रिस्तान वगैरह, जहाँ पे कोई यील्ड नहीं है। और सिर्फ 8 प्रॉपर्टी ऐसी जहाँ पे 1 लाख से ज्यादा आमदनी होती है। तो बिहार बहुत ही पसमानदा है वक्फ रेवेन्यू के एतबार से। आपको ये बात तो अच्छी तरह से मालूम है, 1946-47 में कुछ रियासत बहुत ज्यादा मुतासिर हुए थे पार्टीशन के वायलेंस में। सबसे ज्यादा मुतासिर जो हुए थे इलाके वो नॉर्थ के थे, और बिहार का भी इलाका बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ था। तो उसमें कई बिहार, पटना के आसपास के कई गांव वकेट हो गए, लोगों को मजबूर किया गया कि वो गांव से माइग्रेट करें, कई लोगों को शहीद कर दिया गया। फिर भी कुछ जमीन कहीं कहीं बची हुई है, खासतौर से मस्जिद को लोगों ने कहीं ढा दिया, कहीं कहीं बची हुई भी, आबादी नहीं है। अभी हाल में 6-7 महीने कबल एक मैसेज आया कि भाई बीबीपुर फतुहा पटना के पास एक मस्जिद है, वो अभी भी इंटैक्ट है, बिल्कुल काली ऐसी हो गई है। वहां पे लोग भैंस बांधते हैं और चारा वगैरह रखते हैं। तो हम लोगों ने इसको जो टेकअप किया अपने फोरम की तरफ से, वहां गए। तो शुरू में तो लोगों ने क्योंकि उसके 5 किलोमीटर के रेडियस में मुसलमानों की आबादी बिल्कुल नहीं है, तो शुरू में तो लोगों ने जो है हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया। लेकिन बाद में हम लोगों ने रेवेन्यू ऑफिसर्स वगैरह से कांटेक्ट किया और फिर पॉलिटिकल प्रेशर भी बनाया। तो हम लोग वहां गए, वहां उसकी सफाई करवाई। हम लोगों ने सिर्फ ये कहा कि सिर्फ हम लोग को ये जो धार्मिक स्थान हमारे से साफ करना है। और हमारी निगाह थी वहां कब्रिस्तान की जमीन पे, जो कि 10 एकड़ जमीन है, खुली हुई है, एक खानकाह भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे काम शुरू हुआ। 5 एकड़ जमीन का कब्जा आ चुका है 6-7 महीने के अंदर। मस्जिद भी आबाद हो चुकी है, जुम्मा की नमाज भी सिर्फ होता है। और हम लोग कोशिश करते हैं वहाँ पे 10 एकड़ पूरी जमीन मिल जाए, ताकि वहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन वगैरह कायम किया जाए। तो ये हमारी कारगुजारी 8-10 महीने के अंदर है। इन्हीं बातों के साथ जगह लेता हूँ अपनी। अस्सलाम वालेकुम।